नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के जो चैप्टर्स होते हैं, कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही और कथन तर्क, इन चारों चैप्टर्स के हम कॉन्सेप्ट के डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आपका है, जो कथन और पूर्वधारणा वाला चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करूं। सबसे पहले हम आज देखने वाले कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद तर्क और फिर कार्यवाही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत। मेरा नाम है पवन पाटीदार और आप देख रहे हैं परफेक्शन एकेडमी। आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारे आपको पीडीएफ और बाकी की सारी चीजें आपको यहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब हमने कॉन्सेप्ट देखा था कथन और पूर्वधारणा का, जो एक दिन पहले वीडियो आई है, उसमें हमने एक डायग्राम बनाया था और उसके साथ उसको सोचने और समझने का प्रयत्न किया था। यहां पर भी मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। यह है एक लड़का जो कि कथन को कहता है, और ये एक दूसरा लड़का है जो इस कथन को सुन रहा है, श्रोता जिसे हम कह सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, कथन निकालता कौन है, सॉरी पूर्वधारणा निकालता कौन है, कार्यवाही निकालता कौन है, ये सब अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कि पूर्वधारणा में हमने क्या किया था, श्रोता का यहाँ कोई काम नहीं, इसको काट दिया था। कहना भी हम ही को है और कहने से पहले जो सोचा है उसे पूर्वधारणा कहा था। निष्कर्ष में क्या होता है कि निष्कर्ष में हमेशा कथन की जरूरत पड़ती है या कथन के बाद वाली चीज की जरूरत पड़ती है। इस ए वाले बंदे ने, इस वाले बंदे ने कोई कथन कह दिया, सुनने के बाद इस श्रोता ने क्या निष्कर्ष निकाला, मतलब यहां पर मेन काम किसका है, सेकंड वाले बंदे का है जो सुनता है। आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपसे अगर कोई एक मेरा अनुभव साझा करूं या मैं कोई आपको एक एग्जांपल दे दूं, तो उस एग्जांपल के बाद आपको क्या समझ में आया, उस एग्जांपल के बाद आपके मन में क्या थॉट है, उसे कहा जाता है निष्कर्ष। चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से निष्कर्ष निकालेंगे सर। जब जब ये कोई कथन कह देगा तो इसको सुनना है, समझना है, और उसके बाद उस भाषा में या उस बात में कुछ ना कुछ ऐसी छोटी सी शॉर्ट बात होगी जिसको ये निकालेगा, उसे निष्कर्ष कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसने कह दिया कि इसका नाम मान लो राम है, या और किसी बंदे का नाम राम है, तो ये कह रहा है कि राम बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो इस बार की एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। अब ये जैसे इसने इससे कहा कथन, इसके मन में चार बातें आई। चार बातें जो आई उस कथन को सुनने के बाद, वो चारों निष्कर्ष थे। यार, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, पहली बात, क्योंकि राम को इसने पहले मेहनती कहा, राम बहुत मेहनती है इसलिए वो इस बार के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरी बात, भाई एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, ये भी आपका एक निष्कर्ष है। तीसरी बात, राम बहुत मेहनती है और इसलिए वो इस बार की एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। ये अगर हमारा कथन था तो हमने दो निष्कर्ष निकाले। तीसरा निष्कर्ष ये भी, जैसे कि आप कोई ऐसे मुहावरे या ऐसी कोई बात होती है, छोटी कोई जो मोटिवेशनल थॉट होते हैं, ऐसे भी कोई आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे अभी सबसे पहले लाइन मैंने कही, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये भी इसका एक निष्कर्ष के रूप में आप निकाल सकते हैं। या इस टाइप के जितने भी आप थॉट या कोई छोटी ऐसी बात याद आ रही है, वो भी आप निष्कर्ष के रूप में निकाल सकते हैं। तो कहा क्या था इसने कि राम बहुत मेहनती है और वो इसलिए एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, पर उसके निष्कर्ष आप लोगों ने अलग अलग निकाले। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि यहां पर एक एग्जाम्पल है कि भारत एक बहुभाषी देश है और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हालांकि राज्यभाषा होनी चाहिए, पर यह क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में इसलिए रख लिया। भारत एक बहुभाषी देश है, मतलब भारत में बहुत तरह की भाषा का यूज होता है, और हिंदी भारत की जो है वो राष्ट्रभाषा है। भारत की जो राष्ट्रभाषा है उसको हिंदी कहा गया है, राज्यभाषा होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने हूबहू लिया है। निष्कर्ष, आप निष्कर्ष इस कथन के बाद निकालेंगे, ठीक है। सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए या भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी। कथन में कहा है कि भैया भारत जो है ना वो बहुत सारी भाषाओं का देश है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कहा था कि हर एक भारतीयों को या प्रत्येक सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको हिंदी आती है तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको तमिल भी आनी चाहिए, आपको उर्दू भी आनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना कि अनेक भाषाएं भी सीखनी चाहिए। तो आपका ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। भारतीय होने
के लिए हिंदी भाषा सीखनी होगी, ये भी गलत हो जाएगा। अरे भाई आप चले जाओ नीचे दक्षिण की तरफ, हो सकता है बहुत सारे लोग हिंदी ना जानते हो, तो क्या जरूरी नहीं कि वो भारतीय है? वो भारतीय है क्योंकि बहुभाषी देश है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हो सकता है कोई बचपन से जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको हिंदी नहीं आती, तो आज भी वो दूसरी दूसरी भाषाओं में बात करते ही है ना। तो जरूरी नहीं है कि भैया भारतीय होने के लिए हिंदी सीखी जाए, और ये निष्कर्ष हम यहाँ से निकाल भी नहीं सकते, इसलिए दोनों गलत। अच्छा, निष्कर्ष कौन सा निकाल सकते थे, उस पर डिस्कस करते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है, मतलब कि भारत में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, मतलब कि भैया राष्ट्रभाषाएं भी होती है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। राष्ट्रभाषा में कौन है, आपका हिंदी है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भारत की बहुत सारी भाषाएं जिसमें से एक भाषा हिंदी है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष इसी के अंदर छिपे होते हैं, हमें बस उसको निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं कि 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। 27 वर्ष का कारावास इनको मिला था, या 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया, ये कथन है, ये सुना हमने, और सुनने के बाद हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा। क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, हमने कथन सुना, बहुत अच्छा कथन था कि यहाँ पर 27 वर्ष का कारावास काटने के बाद नेल्सन मंडेला जो है वो राष्ट्रपति बने थे, तो इसका मतलब हम ये थोड़ी निष्कर्ष निकालेंगे कि जो व्यक्ति 27 वर्ष का कारावास काट लेगा उसको राष्ट्रपति बना दो, नहीं ना, तो गलत हो जाएगा भैया ये तो, क्योंकि ये तो निकाल ही नहीं सकते भैया। ऐसा थोड़ी जरूरी है यार कि किसी बंदे ने स्ट्रगल किया 1 साल, तो हर बंदा 1 साल ही स्ट्रगल करे, हो सकता है वो 2 साल करे, 4 महीने करे, 10 साल करे। भाई अगर किसी और को देखकर कोई काम हो जाता, या किसी और की उपलब्धि से हमें भी वो उपलब्धि हासिल हो जाती, तो भारत में तो बहुत लोग अमीर हो जाते, बहुत लोग जो चाहते वो मिल जाता। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, तो ये भी गलत, क्योंकि ये भी यहां से तो हमें नहीं दिखता। हमें यहां से ये जरूर पता चलता है कि 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया, मतलब हो सकता है कि उस 27 वर्षों में, उन 27 वर्षों में कुछ ऐसा हुआ हो उनके साथ, या ऐसी कोई घटना हुई हो जिससे कि उनमें बहुत सारे, हमने यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई 27 सालों में ऐसा तो कुछ हुआ होगा जिसके कारण उन्होंने, या जिसके कारण वो राष्ट्रपति बने, ये आप यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हो, पर यहां से ये दोनों निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। चलिए मैं एक प्रश्न आप लोगों को कथन और निष्कर्ष का देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रखें, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके बताएं। फिलहाल आज की क्लास को हमें यहां फिर समाप्त करना पड़ेगा। देखिए थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं। देखिए मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में ये सारी चीजें करवाना चाहता हूं, कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, पर यकीन मानिए क्लासेस इतनी ज्यादा हो रही है, मेरी नहीं सारे टीचर्स की। स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड पर जब क्लासेस ली जाती है टीचर्स, तो अभी टीचर्स बाहर वेट कर रहे हैं, जब मैं यहाँ से क्लास ऑफ करके जाऊंगा उसके बाद वो क्लास लेने आएंगे। तो क्या होता है कि क्लासेस बैक टू बैक होती है, अभी बीच में मुझे 10-15 मिनट मिलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें भी वो 15 मिनट भी वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो, छोटी छोटी वीडियो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं, और कल फिर एक नया टॉपिक करवाऊंगा मैं आप लोगों को, जिसका नाम होगा कथन और तर्क, उसके बाद कथन और कार्यवाही। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। इस वाले प्रश्न को आप जरूर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके दिखाएं, और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।